सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था और मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट था ये। और मैं इंडिया की पहली के पॉप आइडल हुई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत ऑनर्ड फील हुआ कि मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले जब मैं के पॉप को देखती थी मुझे बहुत इंटरेस्ट था के पॉप में, मुझे वो चीज़ करने के लिए बहुत इच्छा होती थी। तो मैंने जब जब कोविड स्टार्ट हुआ, कोविड में मतलब कोविड के वजह से पेंडेमिक चल रहे थे और हर जगह स्टूडियोज भी बंद थे। और 2020 में डी आर म्यूज़िक का ऑडिशन आया था 2021 में 21 में, तो मुझे उसमें अप्लाई करना था। इसके वजह से पर कोविड के वजह से हर जगह स्टूडियो बंद थे और इसके वजह से मुझे छत के ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो मैं छत के ऊपर डांस प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद मैंने डी आर म्यूज़िक अपना ऑडिशन दिया। डी आर म्यूज़िक के ऑडिशन देने पर पहले राउंड में मैं सिलेक्ट हो गई। पहले राउंड में सिलेक्ट होने के बाद मुझे पता चला कि मेरे वोकल्स में बहुत इम्प्रूव करना है मेरे को। तो मैंने उसके लिए मेरी दादी ने मेरे को राउरकेला लेके गए, राउरकेला के टीचर से मिलाया। तो वो हिंदुस्तानी क्लासिकल टीचर थे, तो उनसे मुझे मिलाया और हिंदुस्तानी क्लासिकल मैंने सीखना स्टार्ट किया। और मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखने के लिए झांसुड़ा से राउरकेला हमेशा अप डाउन करती थी जस्ट टू लर्न म्यूज़िक। तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड राउंड मुझे सेकेंड राउंड के लिए 2 वीक्स दिए गए थे। तो 2 वीक में आपको एक गाना दिया गया था टू नाइट के सॉन्ग पर, और एक आपको गाना भी सेंड करना था। टू नाइट के सॉन्ग पर आपको डांस करके एक वीडियो शूट करके फर्स्ट वर्स शूट करके आपको भेजना था, और सॉन्ग भी एक 1 वर्स ऐसे शूट करके भेजना था। तो जब मैं फिर उसके बाद मैं सेकेंड राउंड पे सिलेक्ट हुई, और सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट होने के लिए मैंने बहुत कुछ फेस किया था। शूटिंग में भी प्रॉब्लम्स आई थी उस टाइम, कहीं पे शूटिंग करने के लिए जगह नहीं होते थे। तो मेरी दीदी ने भी मुझे उसके लिए बहुत हेल्प किया। मेरी दीदी मुझे जगह जगह लेके गई और हमने स्ट्रीट के ऊपर ऐसे शूट किया था। तो उसके बाद फिर जब मैं सेकेंड राउंड पार किया तो मुझे विश्वास भी नहीं हो पाया कि हाँ मैं अभी सच में ट्रेनिंग ले सकती हूँ और मैं एक ट्रेनी बन सकती हूँ, के पॉप आइडल ट्रेनी बन सकती हूँ। उसके बाद फिर थर्ड राउंड के लिए हम लोग को कोरिया जाना था। तो हम लोग को कोरिया जाने के लिए भी हमें बहुत दिक्कत आई बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड, देयर वर नो फ्लाइट्स एट दैट टाइम और बहुत डिफ़िकल्टीज़ था उस टाइम। बट मेरी कंपनी ने बहुत मदद किया। मेरी कंपनी ने उसके लिए रास्ता बनाया कैसे जाना है, उसके लिए बहुत कुछ उन्होंने प्लान किया और वो उन्होंने मुझे लेके आया। दिसंबर 13 को मेरा फ़्लाइट था कोरिया के लिए। तो मैं अराइव की कोरिया में दिसंबर 14 को। उसके बाद फिर मैंने क्वारंटीन किया। उसके बाद फिर आफ्टर क्वारंटीन हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। ट्रेनिंग हम लोग का 6 मंथ्स के लिए था। तो उसी हिसाब से हम लोग का प्रोसेस गया। हम लोग को दिन रात मेहनत करना था, हम लोग को लैंग्वेज लर्न करना था, हम लोग को सॉन्ग लर्न करना था, हमको डांस लर्न करना था, लाइव परफॉर्मेंस करनी थी, हम लोग के स्ट्रेंथ को बढ़ाना था, हमारे कोर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना था। तो ये सब चीज़ बहुत सारी थी। तो हम लोग को इतने कम टाइम में हम लोग को बहुत इम्प्रूव करना था। और इतना ही नहीं, हमें हर मंथ एक टेस्ट देना पड़ता था। हर मंथ हम लोग का टेस्ट होता था जहाँ सारे हमारे मैनेजर के साथ बैठ के हमें ऑडिशन देना पड़ता था। हमारे मैनेजर हम लोग को चेक करते थे, हमारे मैनेजर हम लोग को टेस्ट का मार्क्स देते थे, उसी हिसाब से प्रोसेस चलता था। उसके बाद 6 मंथ्स के जब 6 मंथ एंड होने के लिए आया, उस टाइम हम लोग का फाइनल ऑडिशन था और हम लोग का लास्ट राउंड था। तो बहुत नर्वस फील हुई थी उस टाइम कि कौन सिलेक्ट होगा कौन, और एक ही जगह थी। तो हम दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड थे। वो ब्राज़ील की है, गाबी ब्राज़ील से है। तो हम दोनों की बॉन्ड भी बहुत अच्छी थी। तो हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। हम लोग सोचते थे कि काश हम दोनों एक साथ कंपटीशन में जीत सके और ऐसे ही हम दोनों एक ही साथ कंपटीशन में आ सके, तो क्लियर कर सके। तो वही चीज़ हमें, क्योंकि हम लोग एक अच्छे दोस्त भी है और हम लोग एक कंपटीटर के हिसाब से भी कंपटीशन करना है। तो उस टाइम भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई थी और मम्मी पापा से इतना दूर रह के हर चीज़ डिफरेंट भी था। हमारे क्या बोलते हैं, हमारे ट्रेडिशनल डिफरेंट थे, हमारे कल्चर डिफरेंट थे, हम लोग के फूड्स डिफरेंट थे।
तो उस टाइम भी बहुत मुश्किलें थी, बट हमारे कंपनी के हर एक सदस्य बहुत मुझे हेल्प किए, हर एक स्टाफ मेंबर मुझे बहुत हेल्प किए। मुझे ही नहीं, गाबी को भी बहुत हेल्प किए जो दूसरी है जो सिलेक्ट हुई है। तो इसी हिसाब से हम लोग का सब प्रोसेस था। टोटल कितने कंट्री से लोग आए थे, कितने जन थे, और आपका वहाँ तक कैसा फाइनल पहुँचा? पहले तो जो पहला राउंड था उसमें मोर देन 4000 पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हुए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसके बाद 4000 के बाद हमारे जो सेकेंड राउंड था उसमें हम लोग 4 जन सिलेक्ट हुए थे, जो एक ऑस्ट्रेलिया से थी, एक अमेरिका से थी, और एक ब्राज़ील, और हम इंडिया से। उसके बाद हम दोनों सिलेक्ट हुए। दोनों में जो थर्ड राउंड था हम लोग का वो था ब्राज़ील, गाबी फ्रॉम ब्राज़ील एंड मी फ्रॉम इंडिया। तो अभी जैसे आपको लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम है, कोरियन का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, वहाँ कैसा करके आप सीखे और कैसा एडजस्ट किए? पहले तो मुझे उन्होंने लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन करवाया। लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन करने के बाद हमारे हर मंथ में वो भी एक एग्ज़ाम्स होते थे, हम लोग को उसके लिए भी पढ़ना पड़ता था रात दिन भर। और मैं स्पेशली क्या करती थी कि हम लोग का पूरा दिन, पूरा हाफ ऑफ द डे वी वर लाइक प्रैक्टिसिंग द हाफ ऑफ द डे। तो हम लोग का पूरा आधा दिन हम लोग प्रैक्टिस में जाता था, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। तो मैं जब रात को घर आती थी तब मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा देती थी पढ़ाई के लिए, लाइक मैं 2-3 बजे तक जाके पढ़ाई करती थी। तो उसी हिसाब से मैंने लर्न किया कल्चर को, और इतना जल्दी मैंने लैंग्वेज को भी उसी हिसाब से कैच किया। और लैंग्वेज भी डिफरेंट था, कल्चर भी डिफरेंट था, बट धीरे धीरे ये सब चीज़ को ट्राई करने के बाद बस एडजस्टमेंट सा हो गया। आदत सी लग गई सब चीज़ में, और अच्छा भी लगने लगा सब। मुश्किलें आती रहेगी, ऐसे मुश्किलें तो आती ही रहेंगी, लेकिन हम लोग अगर उसी हिसाब से मेहनत करें और उसी हिसाब से बस ट्राई करते रहे तो एडजस्टमेंट सा हो जाता है। तो उड़ीसा और जैसा उसमें राउरकेला, झारसुगुड़ा, उस एरिया से वहाँ तक पहुँचना, ये क्या कोई सोच सकता है पहले? हाँ, मेरे लिए भी ये आसान नहीं था। मेरे लिए भी उतना दूर का सपना बहुत मुश्किल था। बचपन से मुझे आर्टिस्ट बनने का बहुत शौक़ था। मेरे फैमिली को बहुत शौक़ था। मेरे फैमिली लोग मुझे टीवी में देखना चाहते थे, मेरे दादाजी मुझे टीवी में देखना चाहते थे। तो मुझे हमेशा से टीवी में आने का बहुत मन भी था। तो उसके बाद फिर जब मैं ऑडिशन भी दिया करती थी, DID में, डांस प्लस में, ये सब में मैं ऑडिशन भी दिया करती थी, बट उसमें भी मैंने इतना दूर तक सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो मेरे पापा ने हमेशा बोला कि तुम कुछ ऐसा करो जो तुम्हें लोग फॉलो करें, कुछ ऐसा नया करो जो लोग तुम्हें देख के फॉलो करना चाहें। तो मैं हमेशा वो एक नई चीज़ के बारे में सोचती थी, क्या ऐसा एक नया चीज़ हो सकता है। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं K-ड्रामास देखती थी। तो मेरे फ्रेंड्स लोग ने मैं K-ड्रामा देखती थी। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने K-पॉप सजेस्ट किया, बोला कि तू देख, क्योंकि तुझ में वो चीज़ है, तू कर सकती है। तो मैंने देखा, और मुझे लाइक फर्स्ट लव बोलते हैं ना, एक नज़र में पहला प्यार हो जाता है, तो वही चीज़ मुझे K-पॉप से हुआ। और मुझे K-पॉप करने, मतलब K-पॉप जब मैं घर गई तो घर में मैंने यूट्यूब पे सर्च किया K-पॉप के बारे में। मैंने ऐसे जब सर्च करते गए मुझे K-पॉप के बारे में और जानकारी मिली, और मुझे K-पॉप से और प्यार होता गया, और मुझे वो चीज़ और ट्राई करने का मन हुआ। एंड फाइनली 2020 में ऑडिशन आया, और 2020 से मैं ऑडिशन देते गई, 2021 में सिलेक्शन हुई। तो